हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल विद हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज केमिकल्स, हेवी मेटल्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल। तो अगर हमारे सॉइल में ये सारी चीजें मिलती हैं तो हमारे सॉइल पोल्यूटेड है। हेवी मेटल्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स कुछ भी मिलता है तो हमारा सॉइल ठीक नहीं है। दिस पॉल्यूशन कैन हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इवन ऑन प्लांट्स और द एनिमल्स लिविंग ओवर देयर। कॉमन सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इंक्लूड हमारी इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, अर्बन रन ऑफ है। तो ये सारे हमारे सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं और अल्टीमेटली ये ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स की हेल्थ और एनिमल्स की हेल्थ को डिग्रेड करते हैं। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन: इट रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, दोनों को खराब कर देंगे अगर सॉइल पोल्यूट हुआ। प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म करेंगे, हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। नाउ कम्स द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? Fertilization is a process of adding nutrients to the soil to enhance plant growth and increase agricultural yield. Fertilizers provide essential elements like nitrogen, phosphorus, potassium to the soil, which play a crucial role for plant development. हम फर्टिगेशन करते हैं ताकि जो हमारा सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स रहे। हम केमिकल फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स अप्लाई करते हैं सो दैट जो हमारा सॉइल है उसमें उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू मेंटेन रहे, ताकि जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से होगी तो वो जो प्रोडक्ट है वो हमें देगी अच्छा, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा होगा। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। दो टाइप के हमारे फर्टिलाइजर्स होगा, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन से होते हैं? जो हम खुद बनाते हैं। दे आर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर्ड केमिकली एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन रेडली अवेलेबल फॉर्म। डायरेक्टली डाला और हमारे न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल हो गए, मतलब केमिकल हमने डाला अपने सॉइल में। Organic fertilizers, they are derived from natural sources like compost, manure and organic matter. इससे भी हमारे जो सॉइल है वो एनरिच हो जाएगा और अच्छे तरीके से एनरिच हो जाएगा, और जो सॉइल है वो पॉल्यूट नहीं होगा और एनवायरमेंट को भी हमारे नुकसान नहीं पहुंचेगा। They release nutrients slowly as they break down. धीरे धीरे रिलीज करेंगे अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं। Proper fertigation is essential for maintaining soil fertility, but excessive or inappropriate use of fertilizers can lead to nutrient imbalance, underground water pollution and soil acidification. अगर हमने फर्टिलाइजर्स मतलब डालते गए बिना सॉइल टेस्टिंग के या सॉइल एनालिसिस के, तो क्या होगा? हमारा जो सॉइल है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इकट्ठा हो जाएगा या किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इम्बैलेंस हो जाएगा हमारे उस न्यूट्रिएंट का, और ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास? एक यूरिया इज अ कॉमन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है हमारा यूरिया। इट कंटेन हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन एंड इट इज वाइडली यूज्ड टू प्रमोट लीफी ग्रोथ इन प्लांट। अमोनियम नाइट्रेट क्या प्रोवाइड करेगा हमें? बोथ अमोनिया एंड नाइट्रेट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एंड इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ क्विक सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टू द प्लांट। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, TSP। ये भी हमारे जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? फॉस्फोरस, एसेंशियल फॉर रूट डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। पोटेशियम क्लोराइड, म्यूरेट ऑफ पोटैश, ये हमें हमारी सॉइल को पोटेशियम प्रोवाइड करेगा केमिकली। ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं ताकि जो हमारा प्लांट है उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, ओवरऑल हेल्थ एंड फ्रूट डेवलपमेंट हो। मोनो अमोनियम फॉस्फेट, MAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, they are common sources of both nitrogen, phosphorus, making them versatile fertilizers. तो इनके नाम आप अच्छे से याद करें। यूरिया हमें नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया नाइट्रेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट
हमें क्या प्रोवाइड करेगा? फॉस्फोरस। पोटेशियम क्लोराइड क्या प्रोवाइड करेगा? पोटेशियम। मोनो अमोनियम फॉस्फेट एंड डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या प्रोवाइड करेगा? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों। सल्फेट ऑफ पोटैश, ये एक पोटेशियम फर्टिलाइजर है, ऑल्सो प्रोवाइड सल्फर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्टन प्लांट क्रॉप्स। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ बायो फर्टिलाइजर्स। तो राइजोबियम स्पीसीज, these nitrogen fixing bacteria form a symbiotic relationship with leguminous plants such as soyabean and peas and convert atmospheric nitrogen into a form that plant can use. थर्ड आता है हमारा एग्जाम्पल माइकोराइजल फंजाई, ये हमारा बायो फर्टिलाइजर्स हैं और क्या प्रोवाइड करता है? दीज बेनिफिशियल फंजाई फॉर्म एसोसिएशन विद प्लांट रूट, प्लांट के साथ हमारी बेनिफिशियल एसोसिएशन बनाएंगे, इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जिससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब अच्छे से होगा, स्पेशली फॉस्फोरस। एग्जाम्पल इंक्लूड ग्लोमस स्पीसीज, एजोटोबैक्टर, दीज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये काफी बार क्वेश्चन में आता है कई बार, नेम द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एजोटोबैक्टर हमारा फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव सॉइल नाइट्रोजन कंटेंट। एजोस्पिरिलम, these nitrogen fixing bacteria are often used with non-leguminous crops like maize, wheat to enhance nitrogen availability. ये भी हम एजोस्पिरिलम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और कहां पे हेल्प करता है? नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स में। Phosphate solubilizing bacteria, PSB, these bacteria help solubilize phosphorus in soil, making it more accessible to the plants. फिर आता है हमारे पास एक और एग्जांपल बायो फर्टिलाइजर्स का, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं हमारे पास कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, साइनोबैक्टीरिया है या कोई और बैक्टीरिया है? तो इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। Certain cyanobacteria fix atmospheric nitrogen and release it into the soil. तो ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगी और हमारे प्लांट्स को देगी, बेनिफिटिंग नियर बाय प्लांट्स। आते हैं हमारे पास पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन हार्म क्रॉप। तो साइड्स मतलब किलिंग, जो पेस्टिसाइड्स है, इसका जो साइड्स है इसका मतलब होता है किलिंग। टू कंट्रोल पेस्ट, जो पेस्ट हमारी क्रॉप को खराब करेंगे उनको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करेंगे। पेस्ट इंक्लूड इंसेक्ट्स, वीड्स, फंजाई एंड disease causing organisms. While pesticides can be effective in protecting crop, they also pose environmental and health risk if not used responsibly. Common types of pesticide include insecticides, herbicides and fungicides. अगर ये properly यूज नहीं हुए तो ये harmful है हमारे environment को। पेस्टिसाइड्स के अंदर आते हैं इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हमारे इंसेक्ट को मारेंगे, हर्बिसाइड्स जो हमारे हर्ब्स को खत्म करेंगे, फंजीसाइड्स जो फंजाई को मारेंगे। इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर बॉडीज, हार्म टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो कई बार हम टारगेट किसी और को करते हैं और मरता कोई और है पेस्टिसाइड से। डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट, कई बार पेस्ट जिनको मार दिया वो कुछ टाइम बाद रेजिस्टेंट हो जाएंगे, आप डालते रहो वो मरेंगे नहीं। Human health risk for those exposed to pesticides. Even these pesticides are very harmful to the human beings. Chemical pesticides. इसके examples अच्छे से नोट करो। Glyphosate. Glyphosate is a widely used herbicide known for its effectiveness in killing weeds and unwanted plants. Glyphosate. It is often sold under the brand name like Roundup. Chlorpyrifos. Chlorpyrifos is an organophosphate insecticide used to control a variety of pests in agriculture crops. It has been banned and restricted in some regions due to health and environmental concern. Neonicotinoids. These systematic insecticides are used to protect crop from a variety of pests. Common neonicotinoids include imidacloprid and clothianidin, thiamethoxam, and next one is pyrithoxam.
Pyrethroids. Pyrethroids are synthetic insecticides that mimic the natural insecticides pyrethrin, which is derived from chrysanthemum flower. Chrysanthemum flowers जो होते हैं उससे पायरेथ्रिन हमें अवेलेबल होता है, और जो पायरेथ्रॉइड्स होते हैं वो हमारे सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स होते हैं. They are used to control a wide range of insects. Carbaryl. It is a carbamate insecticides commonly used to control pests in gardens and agriculture. Copper sulfate. ये fungicide है used to control fungal disease in crops and also used in some herbicides. तो ये हमारे एग्जाम्पल है केमिकल पेस्टिसाइड्स के. ग्लाइफोसेट, क्लोरपायरीफॉस, निकोटिनोइड्स, पायरीथ्रोइड्स, कार्बेराइल एंड कॉपर सल्फेट, ये हमारे केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं. अब आते हैं बायो पेस्टिसाइड्स. बैसिलस thuringiensis, जिसको बीटी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट. इट इज वाइडली यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग टू कंट्रोल कैटरपिलर एंड लार्वल पेस्ट. बैसिलस thuringiensis कैटरपिलर और लार्वल पेस्ट के लिए हम यूज करते हैं एज अ बायोपेस्टिसाइड्स. Beauveria bassina. This fungus is used as biological control agent against a variety of insect pests including aphid, whiteflies and thrips. Beauveria bassina, ये इसका थोड़ा सा टिपिकल सा नेम है. नेक्स्ट है Trichoderma species. These fungi are used to control soil-borne plant pathogens. Trichoderma species soil-borne plant pathogens को मारने में हमारी हेल्प करती हैं, such as Fusarium and Rhizotonia. फिर आता है neem oil. Neem oil is derived from neem tree and is used as a biopesticides to repel or disrupt the life cycle of various insect and pest. Predatory insect. Some beneficial insect like ladybug and parasitic wasp can use to control pest population. फिर है baculoviruses. These are insect specific viruses that can be used to control certain insect pests in agriculture. तो हमारे बायोपेस्टिसाइड्स कौन कौन से हैं? Bacillus thuringiensis, Beauveria bassina, Trichoderma species, neem oil, predatory insects और baculoviruses, ये हमारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं. So it's crucial to strike a balance between the use of fertilizers and pesticides to ensure agriculture productivity while minimizing their negative impact on environment. तो जो भी हमारे pesticides हैं, fertilizers हैं, हमें बहुत ही ध्यान से use करने चाहिए. Sustainable agriculture practice such as integrated pest management and organic farming aim to reduce the use of harmful chemical and promote soil health and ecosystem sustainability. Proper soil management including soil testing, crop rotation and the use of cover crops can also help prevent soil pollution, maintain soil fertility. तो अगर हमें soil healthy चाहिए तो हमें जो भी fertilizers हैं, chemicals हैं, बहुत ही ध्यान से इसका use करना होगा और शिफ्ट करना होगा हमारे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स से बायो पेस्टिसाइड्स पे, बायो फर्टिलाइजर्स पे और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हमें ज्यादा जाना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ भी ठीक रहे और हमारा एनवायरनमेंट भी ठीक रहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू.